हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के मेरे ट्रेड से आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलने वाली है। किस तरह से मैंने ट्रेड लेने से पहले ही प्लान अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप में डिस्कस कर लिया था, उसका मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट सब कुछ टाइमिंग के साथ बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी लेफ्ट साइड में आप जो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वो है मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप की। उसमें मैंने अपडेट कर दिया था स्क्रीनशॉट कि किस तरह से मैंने स्टूडेंट्स के ग्रुप में क्या रीज़न डाला था, क्या प्लान था मेरा ट्रेड लेने का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 9:29 को, एक मिनट, 9:29 को मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया था इनवाइटिंग ट्रेंड लाइन बायर्स। तो जब यहाँ पे मार्केट इस तरह से पोजीशन में था, अब इससे हमको कैसे, कौन से साइड ट्रेड लेना है, कैसे मैंने डिसाइड किया, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, क्या यहाँ पे सेटअप काम में आया या मेरे ट्रेड लेते ही मेरा टारगेट हिट हुआ, उसके बारे में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको बोलने वाला हूँ। और सबसे और एक इंपॉर्टेंट है एग्जिट स्ट्रैटेजी। एग्जिट स्ट्रैटेजी हमेशा मैं आपको, अगर आप टेलीग्राम पे जाओगे, जब भी मैं एग्जिट करता हूँ उसके बाद मार्केट इमीडिएटली रिवर्स होता है। तो एग्जैक्ट जगह पे कैसे एग्जिट करना है, रिटेलर्स के ऑपोजिट में कैसे ट्रेड लेना है, या फिर ऑपरेटर की साइकोलॉजी को कैसे समझना है, ये सारी चीज़ें, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी सेल्फ इमोशंस को भी किस तरह से कंट्रोल करना है, उसके बारे में हर एक डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो 9:29 को यहाँ पे अपडेट कर दिया था, और ट्रेड मैंने कब लिया इमीडिएटली, फिर बाद में मैंने फ्री टेलीग्राम पे ऑर्डर बुक भी शेयर कर दिया। 9:32 को यहाँ पे मैंने कॉल सेल किया था, वो भी इन द मनी कॉल सेल किया था। ठीक है, उसके बारे में हम जब चार्ट पे जाएंगे मैं आपको बताता हूँ, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट हमको मिल पाए। तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि हम लोग इन द मनी में डायरेक्शनल, विदाउट एनी हेजिंग, नो स्ट्रैडल, नो स्ट्रैंगल, प्योरली डायरेक्शनल के बेसिस पे ही मैंने आज का ट्रेड लिया था। ठीक है, 9:32 को एग्जीक्यूट किया ट्रेड, और 10:36, एक घंटे से ज़्यादा होल्ड करना पड़ा। अब ये होल्ड क्यों करना पड़ा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये जो ट्रेड था प्योरली डायरेक्शनल था। डायरेक्शन अगर आपको पता है तो चाहे आप ऑप्शन बाय कर लो, कॉल ऑप्शन सेल कर लो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर लो, कुछ भी कर लो, प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर डायरेक्शन गलत है तो चाहे स्ट्रैडल बना लो, ऑप्शन सेल कर लो, ऑप्शन बाय कर लो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर लो, कुछ भी कर लो, प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग, इस पे फोकस नहीं करना है हमको। फोकस हमको करना है कि डायरेक्शन को किस तरह से अपने को राइट करना है। ठीक है, ओके। अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं डायरेक्टली अपने स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, सबसे पहले जो मैंने बोला था कि इनवाइटिंग ट्रेंड लाइन बायर्स, इससे हमको क्या पता चलता है। अब एक अपने चैनल पे मैंने एक बार एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी अपलोड की थी, कैसे हमको राइटली लेना है। उसमें मैंने हमेशा आपको बताता हूँ कि ट्रैप होने दो, कोई ना कोई ट्रैप होगा तभी आपके फेवर में मार्केट जाएगा। अब जब कोई ना कोई ट्रैप होगा उसी पे हमको ट्रेड कैसे लेना, तो यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिटेलर्स मार्केट को किस तरह से देखते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। सपोर्ट, 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 3 बार सपोर्ट ले लिया, ट्रेंड लाइन बना के हर कोई बैठा है। नेक्स्ट चीज, साइकोलॉजिकल लेवल आती है 36,000, राउंड लेवल आती है, उसका भी सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है। तो ये जोन है ट्रेंड लाइन का, सपोर्ट है। मल्टीपल कन्फर्मेशन यहाँ पे है रिटेलर्स के लिए, तो वो लोग क्या सोचेंगे, हाँ यहाँ पे आके मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्शन बता रहा है। अब इस रिजेक्शन को देखते हुए, इस अपमूव को देखते हुए ट्रेंड लाइन पे कौन आ जाएगा, बायर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे इस तरह से एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया था कि यहाँ से इस तरह से डब्ल्यू बना के ब्रेकआउट दे देगा। मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है 10:32 को। ठीक है, 9:32 को यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इस कैंडल में, यहाँ पे आप अगर देखते हो, इस कैंडल में मैंने सेल साइड एंट्री ले ली थी। जब मार्केट यहाँ पे था तो मैंने नीचे का कॉल सेल कर दिया था, यहाँ का कॉल सेल कर दिया था एसएल के साथ, और एसएल था सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट्स का। तो इतना छोटा एसएल में लगाता हूँ हमेशा। ठीक है, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी छोटे से एसएल में कैसे काम करना है वही मैं बताता हूँ। तो ये हो गया, पहले हम लोग चार्ट को डिस्कस करते हैं, फिर एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बोलता हूँ। तो सेटअप की पहले अगर बात कर लेंगे तो ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे कौन आता है, बायर्स। तो ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे बायर्स आएंगे तभी तो मार्केट उनका एसएल हिट करेगा, जो कि मार्केट ने किया अभी है, और उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी, बेसिक साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को तो अच्छे से समझिए। मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग भी एक एक पॉइंट्स को लिख के अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन पे बायर्स आ गए, उनको मार्केट निकालेगा, तो ये अपना होना चाहिए टारगेट। यहाँ तक मैंने अगर आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पे मार्केट ने ये नीचे की साइड आया, और यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा मैंने वेट किया कि क्या मार्केट और भी नीचे जाएगा। बट थोड़ा सा यहाँ पे नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि क्या मार्केट इस तरह से धीरे धीरे सेल साइड जाता है क्या, नहीं। तो ये भी एक रीज़न था। और तो और एक्सपायरी डे, तो एक्सपायरी डे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे जो हमने सीखा है। ये वीकनेस है, सेलिंग साइड मार्केट को स्पीड में जाना चाहिए, यहाँ पे आया इस तरह से जाना चाहिए था, बट नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको पता चलता है कि ये है एक साइडवेज मोमेंटम, ये एक वीकनेस शो कर रहा है सेलर्स के साइड से। ठीक है, और सेलर्स अगर वीक रहेंगे तो कभी कभी भी एक इस तरह का मूव आ सकता है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे एंट्री क्यों ली,
और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ जिसके बारे में 100 वीडियो से ज़्यादा मैं बात कर चुका हूँ। मार्केट को अगर ट्रेंडिंग होना होगा तो क्या करेगा, मार्केट इस तरह से ज़्यादा बड़ा पुल बैक लेगा कि नहीं लेगा, मैक्सिमम कहाँ तक लेगा, मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में बताया 38% से ही मार्केट रिवर्स होगा। और वहाँ पे आते ही एक रेड कैंडल बनाते ही इमीडिएटली, मैंने आज बहुत जल्दी ट्रेड ले लिया, जनरली मैं वेट करता हूँ, बट यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कौन सी लेवल पे को मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, एग्जैक्टली 38%। तो यहाँ से मार्केट ने पुल बैक हुआ 929 को ही, यहाँ पे आप अगर देखते हो 929 को मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया था कि मार्केट जो मार्केट है वो क्या किसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, ट्रेंड लाइन के बायर्स को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे 38% की लेवल है, मुझे पता है, या फिर जो प्रोबेबिलिटी कहती है, हाई प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है, अगर मार्केट को ट्रेंडिंग होना होगा या फिर अपने इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना होगा या फिर अपने जल्दी से बायर्स को ट्रैप करना होगा तो 50% 61% इतने बड़े पुल बैक नहीं लेना चाहिए मार्केट, ठीक है। ये तो हो गया अपनी एक्सपेक्टेशन। अपनी प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है, पास्ट में अगर आपने बहुत बार इसी तरह के सिमिलर सेटअप्स पे ट्रेड लिया होगा तो आपको इजीली याद आ जाएगा कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 38% का लेवल है, यहाँ पे मार्केट गैप अप खुल के ऑलरेडी यहाँ पे जो ओवरनाइट बायर्स थे उनको ट्रैप कर दिया, ट्रैप नहीं, ट्रैप इन द सेंस यहाँ पे उनको प्रॉफिट तो बताया लेकिन प्रॉफिट कम 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 होते आ गया। तो यहाँ पे जितने भी लोग बाय करके गए होंगे वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे जैसे प्रॉफिट कम हो रहा है बुक करते जाएंगे, बुक करते जाएंगे, बुक कर देंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग वेट करेंगे कि कब मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आके अगर अप मूव बताएगा तो और भी वो लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। अब नेक्स्ट यानी कि थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर आपको बताऊं तो मैंने आपको पहले ही कल कल परसों की ही एक वीडियो में बताया था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो यहाँ से नीचे आके मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट क्यों बनाएगा। सिंपल सी बात है, इतना गैप अप खुलने के बाद इसके पास इस तरह से जाने के लिए इजी होता बायर्स को मार्केट को ले जाने को, या फिर नीचे आता है रिटेलर्स के लिए डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर रिटेलर्स को साथ में लेके जाने के लिए मार्केट नीचे आ रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से मार्केट में साइकोलॉजी काम नहीं करती है, तो ये चीज़ें पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि साइकोलॉजी, अपनी सेल्फ साइकोलॉजी के बारे में मैं आपको बात करता हूँ। 932 को मैंने ट्रेड लिया, उसके बाद एक ट्रेड तो मैंने सही लिया, चलो मैं आपको कॉल भी दे देता, अगर वैसे तो मैं कॉल्स देता नहीं हूँ बट अगर मैं आपको कॉल भी दे देता तो आपको किस चीज़ का फेस करना पड़ता है। यहाँ पे एंट्री हो गई, मार्केट थोड़ा सा फेवर में गया, फिर यहाँ पे आ गया, ब्रेकआउट देने का बता दिया, यहाँ पे आपको कंट्रोल करना पड़ता है, फिर मार्केट आपके फेवर में गया, फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, ठीक है, फिर से मार्केट सेम लेवल पे आ गया, फिर यहाँ पे आपको इमोशन कंट्रोल करना पड़ता है, फिर मार्केट कंटिन्यू क्या कर रहा है, स्लो एंड स्टडी कंटिन्यू इस तरह से एक अप मूव दे रहा है कंटिन्यू, ये सब आपको सरवाइव करना पड़ता है। तो एक घंटा, अब ये मैं अब जब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये आपको बहुत छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन एक घंटा मार्केट जो ट्रेड है उसको होल्ड करने के लिए बहुत अपने को इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ता है, स्पेशली जब मार्केट इस तरह के थोड़े स्ट्रॉन्ग पुल बैक्स दे रहा है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये एक पुल बैक दे दिया, यहाँ पे पुल बैक दे दिया, यहाँ पे पुल बैक दे दिया और फिर स्लोली जा रहा है, फिर यहाँ पे पुल बैक दे दिया, फिर यहाँ पे पुल बैक देने के बाद इसने एक टारगेट अचीव कर दिया। तो टारगेट तो अचीव हो गया था लेकिन बुक करने के लिए मुझे यहाँ पे बुक करना पड़ा इसको, ठीक है। क्यों बुक करना पड़ा, जब भी मार्केट, अब एग्जिट की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला था वो भी मैं बता देता हूँ। नीचे आता है, सपोर्ट लिया, नीचे आया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब ये देखने के बाद रिटेलर्स किस तरह से ट्रेड करते हैं, हमेशा मैं आपको बताता हूँ, रिटेलर्स ट्रेड करते हैं सपोर्ट ब्रेक पे सेल कर दो, रेजिस्टेंस ब्रेक पे बाय कर दो। हो गया यहाँ पे सपोर्ट 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 लिया, ब्रेक हुआ, यहाँ पे लोगों ने सेल किया, ऊपर गया, कुछ लोगों को डराया, फिर से क्या किया, स्विंग ब्रेक करने का ट्रैप बताया, यानी कि नीचे जाके रीटेस्ट करके इस तरह से ट्रैप बताया। अभी मार्केट कहाँ पे है, टोटली उन लोगों को निकाल दिया मार्केट ने, ठीक है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे रिटेलर्स आए होंगे, आप सभी को पता होगा कि आप लोग कहाँ पे ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 95% या फिर मेजोरिटी जो रिटेलर्स लोग हैं वो लोग कहाँ पे एंटर करते हैं, इसके ब्रेक पे ही एंटर किया होगा उन्होंने, राइट। इसके ब्रेक पे एंटर करने के बाद यहाँ पे जब इसने एक फ्लिक दिया या फिर एक स्पाइक दिया, उसके बाद ये देखते हुए बहुत लोग यहाँ पे एंटर कर रही हो, फिर उसके बाद मार्केट ने इस तरह से उनको और एक होप दिया और फिर इमीडिएटली मार्केट आ गया रिवर्स। तो क्या किया मार्केट ने, सेलर्स को ट्रैप कर दिया यहाँ पे, यानी कि इन शॉर्ट न्यू सेलर्स को भी ट्रैप कर दिया और ये जो बायर्स आए थे ट्रेंड लाइन पे बाय किया था जिस लोगों ने, उनको भी मार्केट ने निकाल दिया यहाँ पे। अब मार्केट हो सकता है साइडवेज हो जाए या फिर ऊपर चल जाए या फिर हो सकता है इनको निकाल के फिर से नीचे भी आ जाए। तो ये अपने को
अब मार्केट कहीं भी जाता है उससे अपने को लेना देना नहीं है। हमने सही जगह पे एंटर करके सही जगह पे एग्जिट कर दिया यहाँ पे, तो उससे अपने को इस मूव के जितना ही सोचना है। अभी मार्केट यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, हो सकता है मार्केट आज पूरा दिन ऊपर चले जाए, तो क्या मेरा एनालिसिस गलत था? कि नहीं, मेरा जो इस मूव को कैप्चर करने का लॉजिक साइकोलॉजी था वो सब कुछ सही था। ऐसा अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स मेरे ये वाले ट्रैप, सेलर्स जब ट्रैप हुए ये वाला मूव कैप्चर कर रहे हो, जो कन्फर्मेशन उनको बताया वो अगर दिखता है, तो हो सकता है किसी ने बाइंग करके पैसा कमाया होगा यहाँ पे, मतलब अपसाइड पैसा कमाया होगा, मैंने सेल करके पैसा कमाया। तो इस तरह से यहाँ पे कोई गलत या सही नहीं होता, जिसने जो मूव कैप्चर किया उतना अगर उसका लॉजिक सही निकलता है, दैट्स मोर देन इनफ। तो ये थी आज की साइकोलॉजी, एग्जिट स्ट्रैटेजी बता दिया आपको। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपको कॉल्स दे भी देता या फिर जो आपने ट्रेड सही भी लिया होता, तो पुल बैक्स को सर्वाइव करना, 1 घंटा उसी ट्रेड में बैठना, वो असली आपको एक मतलब ट्रेडर जो बोलते हैं कि ट्रेडर है, ट्रेडर है, क्या करता है ट्रेडर? तो ट्रेडर में एक टाइम के बाद उसको डायरेक्शन को तो समझ में आता है, लेकिन उसके जो सही चैलेंजेस होते हैं वो होते हैं ये होल्ड करना ट्रेड्स को सही डायरेक्शन में, विनर्स को होल्ड करना, लूजर्स को जल्दी कट कर देना, इमोशंस के अगेंस्ट में ट्रेड करना। बहुत बार मुझे भी लगा कोई बात नहीं, यहाँ पे पुल बैक आ गया, शायद ये गलत भी हो सकता है, शायद ये भी गलत हो सकता है, बट बाद में मार्केट ने रिजल्ट दे दिया, ठीक है। उसके बाद अब और भी इमोशंस, ठीक है, इतने ही नहीं थे। इमोशंस क्या थे, यहाँ पे मैंने एग्जिट तो कर दिया क्योंकि मेरा ट्रेलिंग जो था इस स्विंग के ऊपर लगा दिया था, और इस कैंडल ने यहाँ पे फ्लिक करके यहाँ पे एग्जिट कर दिया। बट उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे आया तो और भी मुझे 10-20 पॉइंट्स मिल सकते थे एक्स्ट्रा, ठीक है, 10-15 पॉइंट्स के आसपास मिल सकते थे। तो ये देख के मैं मुझे और भी एंट्री करने का मन नहीं हुआ, या यानी कि जनरली होता है लोगों को, बट यहाँ पे मन नहीं हुआ। तो इस तरह से अपने को ये सारी चीज़ों पे भी फोकस करना पड़ता है। एक बार ट्रेड लेने से पहले 100 बार सोचो, लेकिन एक बार ट्रेड लेने के बाद या तो टारगेट या तो एसएल, और एक बार टारगेट पे निकल गए तो रिग्रेट मत करो कि और भी मार्केट चला गया या फिर अच्छा हुआ मैंने एग्जिट कर दिया। अच्छा हुआ भी मत सोचो और एग्जिट कर दिया ये भी मत सोचो, आपने टारगेट तक रुके, 1 घंटा रुके, प्रोसेस को फॉलो किया, ये सारी चीज़ों को आप फोकस करो और इस पे ग्रेटफुल रहो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।